5.5 लाख से अधिक गौवंश हमारे पास सरकार के द्वारा संचालित निराश्रित गौ आश्रय स्थलों में उनकी व्यवस्था और उनकी सुरक्षा की जा रही है, उनके खान पान की व्यवस्था, उनके रखने की व्यवस्था की गई है। लेकिन हमने इसके साथ ही एक व्यवस्था और की थी जिसमें मुख्यमंत्री निराश्रित बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना थी। इसमें भी 74,000 गोवंश को हम लोगों ने किसान परिवारों को दिया, जिसमें हम 900 रुपये हर गोवंश उस किसान परिवार को उपलब्ध कराते हैं। लेकिन सरकार ने तय किया है हर न्याय पंचायत स्तर पर भी एक निराश्रित गौ आश्रय स्थल होना चाहिए, और इस बार बजट में निराश्रित गौ आश्रय स्थलों की व्यवस्था के लिए भी धनराशि की व्यवस्था की गई है, जिसको हम स्थानीय एनजीओ के माध्यम से उसको संचालित करने का कार्य करवाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर और वहां की जो लैंड होगी ये सरकार की होगी, और एनजीओ की साथ मदद से हम इसको संचालित करने का कार्य करेंगे। इसके साथ ही नगरीय क्षेत्रों में भी हम इस प्रकार की योजना को संचालित करने का कार्य करेंगे, और ये कार्य आगे बढ़ने के साथ ही वाराणसी में गोकुल ग्राम की तर्ज पर प्रदेश के अंदर भी हर न्याय पंचायत स्तर पर फिर बाद में इस गोकुल ग्राम के रूप में इस तर्ज पर इसको आगे बढ़ाने की एक बृहद कार्य योजना को हम आगे बढ़ा रहे हैं। और निराश्रित गोवंश की नस्ल सुधार की दिशा में भी एक नई कार्य योजना की घोषणा आज यहाँ पर की गई है। खुरपका और मुंहपका जैसी बीमारियों से मुक्ति का एक अभियान प्रदेश के अंदर युद्ध स्तर पर चल रहा है। टीकाकरण की कार्रवाई लगभग हम पूर्णता की ओर लेके चल रहे हैं, लेकिन ये एक बड़ी योजना उन लोगों के लिए की गई है। प्रदेश के अंदर व्यापारियों के लिए भी जो 5 लाख रुपए की व्यापारी कल्याण की योजना थी, अधिक से अधिक रजिस्ट्रेशन हो, वह भले जीएसटी देता हो या न देता हो, ये बात का विषय है, लेकिन रजिस्ट्रेशन के साथ साथ उन लोगों का रिटर्न भरने की ट्रेनिंग देने, और 10 लाख रुपए तक की कोई दुर्घटना उनके साथ होती है, उस व्यापारी के साथ कोई कैजुअलिटी होती तो उसके परिवार को 10 लाख रुपए की एक कवर प्रदेश ने इसमें उपलब्ध करवाने की कार्य किया, और प्रदेश ने इसमें काफी बड़ा कार्य इस दिशा में प्रारंभ किया है। यह एक बड़ा कार्य प्रदेश के अंदर आगे बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। प्रदेश के अंदर उन क्षेत्रों में जो दूर दराज के क्षेत्र हैं, वहां पे टेलीमेडिसिन के लिए और टेली कंसल्टेशन के लिए भी पर्याप्त व्यवस्था बजट में इस बार की गई है, और इस व्यवस्था के माध्यम से हम लोग काफी बड़े स्तर पर प्रत्येक नागरिक तक बेहतर स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध कराने में हमें मदद मिलेगी। कुछ नई चीजें जो वास्तव में यहां पर उपलब्ध हो सकती हैं, लखनऊ में हम लोगों ने एक एनआईवी पुणे की तर्ज पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे, जो भारत सरकार का संस्थान है और किसी भी प्रकार के वायरस के समय से पहचान करने और फिर उस वायरस के खिलाफ उस प्रकार के वैक्सीन को विकसित करने की दिशा में कार्य किया जा सके, इसके लिए एक उस प्रकार का संस्थान प्रदेश सरकार ने अपने स्तर पर यहां पर बनाने की एक कार्य योजना को बजट में दिया है, जिसमें केजीएमयू, सीडीआरआई, एकेटीयू मिलकर के उस प्रकार का एक संस्थान लखनऊ में बनाएंगे, जिससे आने वाले समय में कोविड-19 जैसा कोई अगर वायरस प्रदेश में किसी भी प्रकार का या उत्तर भारत में कहीं भी उसका अटैक होता है तो समय से हम उसकी पहचान कर सकेंगे, और उस दिशा से फिर वैक्सीन के निर्माण में भी ये सहायक हो सकेगा। इसके लिए एक बड़ा कार्य यहां पर प्रारंभ किया जा रहा है। इसके साथ ही प्रदेश के अंदर हम लोगों ने प्रदेश के अंदर चाहे वह या पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना को हो, या प्रदेश के आयुष विश्वविद्यालय का है, प्रदेश के अंदर एक नए हम लोगों ने यहाँ पे विधि विश्वविद्यालय का लॉ यूनिवर्सिटी प्रयागराज में बनाने की कार्रवाई को भी हम लोगों ने इस बजट का हिस्सा बनाया है। तो साथ ही साथ केजीएमयू में इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी एंड इन्फेक्शियस डिजीज के साथ ही एक एसजीपीजीआई के लिए भी एक डायबिटीज रेटिनोपैथी की एक नई घोषणा इस बजट में की गई है, जो स्वास्थ्य क्षेत्र में एक उच्च स्तरीय बेहतरीन सुविधा यहां पर उपलब्ध कराने की दिशा में एक नया कार्य यहां पर उपलब्ध कराने में काफी मदद करेगा। मित्रों, जल जीवन मिशन हर घर नल पहुंचाने की योजना है। जल जीवन मिशन प्रारंभ होने के समय उत्तर प्रदेश का आच्छादन 2% से कम था, और आज इसको हम तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं, और इसलिए व्यापक कार्य योजना
हमारा यह मानना है कि अगर व्यक्ति को शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो जाए तो आधी से अधिक बीमारी उसकी दूर हो जाती है। हम लोगों ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से इंसेफ्लाइटिस की समस्या का समाधान करने में काफी बड़ी मदद हमें मिली है। इसमें हमारे दो आधार थे। एक था स्वच्छ भारत अभियान, हर परिवार के पास एक शौचालय उपलब्ध कराना, और दूसरा था शुद्ध पेयजल की आपूर्ति। 38 जनपदों में प्रतिवर्ष 1200 से 1500 जिन बच्चों की मौत होती थी, 1 से 15 वर्ष तक के बच्चों की लगभग 1200 से 1500 मौतें प्रतिवर्ष होती थी। पिछले 4 वर्ष के दौरान अंतर विभाग